यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर छिपी है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम अपने विचारों को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशहाली पा सकते हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है: सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन वही मान लेता है जो हम बार बार सोचते या बोलते हैं। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वह व्यक्ति ऐसे ही अवसर चुनता है जहां असफलता तय हो। वहीं अगर कोई कहे, मैं मेहनती हूं, मुझे अवसर जरूर मिलेंगे, तो अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 2. विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की शक्ति। जब आप किसी चीज की कल्पना, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस चित्र को वास्तविक मानने लगता है। इसी तरह सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस, बार बार दोहराने से अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। उदाहरण: कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह रोज यह कहे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं परीक्षा में सफल रहूंगा, तो उसका मन डर छोड़कर आत्मविश्वास से भर जाएगा। खिलाड़ी रोज कल्पना करते हैं कि वे मैदान में जीत रहे हैं, और यही मानसिक छवि ही उन्हें असली सफलता की ओर ले जाती है। 3. विश्वास ही चमत्कार करता है। अवचेतन मन किसी भी चीज को सच मान लेता है, बस हमें उस पर विश्वास करना होता है। उदाहरण: डॉक्टरों ने कई बार देखा है कि रोगी केवल इस विश्वास से ठीक हो जाते हैं कि उन्हें दवाई दी गई है, जबकि उन्हें सिर्फ शक्कर की गोली, प्लेसिबो, दी गई होती है। इसका कारण यही है कि अवचेतन मन ने मान लिया कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। 4. स्वास्थ्य और उपचार में भूमिका। आपका शरीर वही महसूस करता है जो आपका मन मानता है। अगर आप हमेशा कहते रहें, मुझे बीमारी है, मैं कमजोर हूं, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन यह सोचें, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत हूं, तो अवचेतन मन शरीर की कोशिकाओं को उसी दिशा में काम करने का आदेश देता है। उदाहरण: योग, ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करने वाले लोग अक्सर लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। 5. धन और सफलता आकर्षित करना। पैसा और अवसर पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विश्वास बदलने होते हैं। अगर हम सोचते हैं, पैसा मिलना मुश्किल है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो अवचेतन मन हमें उसी हाल में रखेगा। लेकिन अगर हम माने, पैसा और अवसर हर जगह मौजूद हैं और मैं उन्हें आकर्षित कर सकता हूं, तो हमारे सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। उदाहरण: एक बिजनेसमैन अगर बार बार कल्पना करे कि उसका व्यापार बढ़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, तो दिमाग नए आइडियाज और मौके देने लगता है। 6. डर और नकारात्मकता से छुटकारा। डर एक कल्पना है जिसे अवचेतन मन सच मान लेता है। उदाहरण: कोई व्यक्ति बार बार सोचे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, तो वह कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे, अगर मैं कोशिश करूंगा तो सीखूंगा और जीतूंगा, तो अवचेतन मन डर को हटाकर आत्मविश्वास देगा। 7. नींद का महत्व। रात को सोते समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सोने से पहले कहते हैं, कल मेरा दिन शानदार होगा, मैं स्वस्थ और सफल रहूंगा, तो अवचेतन मन इसे पूरी रात दोहराता रहता है। उदाहरण: कई लोग सोने से पहले समस्या पर ध्यान करते हैं और सुबह उठते ही समाधान उनके दिमाग में आ जाता है। यह अवचेतन मन का ही कमाल है। सारांश: आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वही आपके जीवन में उगता है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन। विश्वास, चमत्कार, कल्पना, वास्तविकता। अगर हम अपने विचार बदल लें, तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।